हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉइल थी, उसकी एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया था इस पॉइंट पी पर, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी अपने पास में बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर 3/2। ये हमने कल यहाँ तक किया था। आज इसके कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, पहला स्पेशल केस है इफ x इज इक्वल टू 0, यानी हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं सेंटर पे। x कौन सी डिस्टेंस थी? ये डिस्टेंस थी x, तो हम x इक्वल टू 0 यानी सेंटर पे फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास b की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, जिसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू अपने पास में आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे आर क्यूब आएगा, और इससे हमारे पास में b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2। ये जो है ये मैक्सिमम फील्ड होगी, यानी जितने भी केस होंगे उन सब में सबसे ज़्यादा फील्ड जो है वो कहाँ पे आएगी? सेंटर पे आएगी। हमारी सबसे ज़्यादा जो फील्ड आएगी वो कहाँ पे आएगी? सेंटर पे आएगी। इट इज ऑफ द केस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। केस फर्स्ट इफ x इज इक्वल टू 0, ये कब हमने किया था? एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था। केस सेकंड है वो क्या है? केस सेकंड इफ x इज इक्वल टू r, यानी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं r डिस्टेंस पर, यानी रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर। सपोज रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो हम सेंटर से 2 सेंटीमीटर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कैसे फाइंड की जाएगी? देखिए यहाँ पे क्या रखा जाएगा इसके जगह पे r, इस सेकंड में x इज इक्वल टू r, देन b r will be equal to mu naught I r square upon 2 r square plus x की जगह क्या करेंगे? r square पावर 3/2। so b at distance r will be equal to mu naught I r square upon 2 into 2 r square power 3/2, which will be equal to, इसके बाद हम इसको सॉल्व करें, b at a distance r will be equal to mu naught I r square upon 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई r की पावर 3/2, सॉरी r स्क्वायर की पावर 3/2। यानी ये जो पावर है r स्क्वायर की पावर 3/2, तो यानी ये जो पावर है अपनी जो हमने 3/2 पावर थी, इसको हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास में नेक्स्ट जो वैल्यू क्या आएगी? br will be equal to mu naught I r square upon 2 multiplied by 2 की पावर 3/2 multiplied by
और 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/2। ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 3/2 पावर कैसे बनेगी 1 पावर और 1/2 पावर का प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2√2। इसको हम लिख सकते हैं 2√2, तो हमने इसको लिखा 2√2 और मल्टीप्लाई बाई ये r स्क्वायर की पावर है 3/2, जब ये सॉल्व होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा r क्यूब। ठीक है, तो आप खुद भी असाइनमेंट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। r क्यूब r स्क्वायर से ये r आ जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में वैल्यू आएगी br, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4√2 into r, this is our value। ठीक है, ये अपनी वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, कौन सी जगह पॉइंट किया इसको, if x is equal to r, सपोज ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं, और इस केस में हमने यहाँ की x की जगह पे r पुट किया, थोड़ा सॉल्व किया, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर की पावर 3/2, ये पावर हमने दोनों को दी, 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई करिए r स्क्वायर की पावर दी 3/2, तो इसको सॉल्व किया तो अपने पास में ये जो है आंसर आया। थोड़ा इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 3/2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 और r स्क्वायर की पावर 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक r क्यूब से r स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमारे पास एक म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 एक और दुनिया की हो गई। सो ये दो केस हमारे इसमें कवर हुए। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले जो केस है अपना उसके अंदर थर्ड केस बहुत जरूरी है। जो अगला टॉपिक है अपना विच इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल, उसके अंदर अपने को जो थर्ड केस है उसको अपने को अच्छे से स्टडी करना है। तो थर्ड केस क्या कहता है, केस थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू r/2, यानी रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर जितनी रेडियस है, मान लो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने जा रहे हैं। इन दिस केस वी विल गेट, वी विल पुट दीस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, br/2 will be equal to म्यू नॉट I r square divided by 2 multiplied by r square plus r/2 square whole power 3/2 whole power 3/2। रफ कॉपी में नोट कर लिया करें साथ साथ वीडियो के साथ ही, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर नोट्स भी आपको अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में b की पावर br/2 पर इसको थोड़ा सॉल्व करके हमारे पास में वैल्यू आएगी म्यू नॉट I r स्क्वायर, न्यूमरेटर इस तरह से रहेगा, और उसके बाद में 2 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2, ये और तो हमने पुट कर दिया, यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। उसके बाद में जो है b एट r/2 will be equal to म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 4r square plus r square divided by 4 की पावर 3/2 निकलते हैं यहाँ पे
एलसीएम जो है वो लिया 4 को, और 4 का एलसीएम लेके हमने 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पहले हमने इसको लिया किया था, फिर इसको सॉल्व कर लिया, और हमने 4 को एलसीएम लिया है। उसके बाद b r by 2 will be equal to mu naught I r square divided by, मैं बता देता हूँ देखो, फाइव आर स्क्वायर बाई 4 की पावर 3 बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह से b r by 2 is equal to mu naught I r square upon 2 5 by 4 का की पावर 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर की पावर 3 by 2। ये हम लोग लिख सकते हैं इसको, दोनों मल्टीप्लाई करके हमने इसको दोनों की पावर को अलग अलग हमने ले लिया, क्योंकि सम करने से फिर वो यहाँ से अगर सम करेंगे दोनों की पावर को तो दोनों इक्वली हो जाएगी। तो 5 by 4 की पावर 3 by 2 और r स्क्वायर की पावर भी 3 by 2 इसको लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, b r by 2 will be equal to mu naught I r square divided by 2 multiplied by 5 by 4 multiplied by 5 by 4 under root multiplied by r cube। ये कर सकते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से कैसे किया हमने, ये 3 by 2 पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पावर मल्टीप्लाइड बाई 5 by 4 की पावर 1 by 2, क्योंकि 1 और 1 प्लस 2 पावर कितनी हो जाएगी, 1 by 2 पावर प्लस हो जाएगी 3 by 2। यानी इसको लिख सकते हैं 5 by 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 by 4, 5 by 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 by 4, और हमने इस बात इसको r स्क्वायर को 3 by 2 पावर यहाँ भी सोल्व कर दी थी, हमने बचा r क्यूब, इस r स्क्वायर से ये पावर 2 पावर हो गया, इसको लेंगे अपने पास में जो बचेगा वो बचेगा दिस इज 2, सो वी विल गेट b r by 2 is equal to mu naught I upon नीचे 5 रूट 5 into r divided by 4। इसका 4 अपने बाद निकालेंगे तो आएगा 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से रूट करेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4, और आखिरी जो होता है b r by 2 will be equal to mu naught I upon 4 mu naught I upon 5 root 5 into r। ये अपने पास में फाइनल रिलेशन आएगा 4 mu naught I upon 5 root 5 into r। ये अपने पास में आएगा रिलेशन आएगा 4 upon 5 root 5। तो इस तरह से अपने तीनों केस में, फर्स्ट केस में हमने r वैल्यू रखी, 0 वैल्यू रखी x की, दूसरे केस में हमने r वैल्यू रखी, तीसरे केस में हमने r by 2 वैल्यू रखी। इस तरह से हमारे तीनों केस कंप्लीट हैं।
मैक्सिमम फील्ड है वो कहाँ पे आएगी, सेंटर पे आएगी। मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ पे आएगी, सेंटर पे आएगी। और उसके बाद फील्ड जो है वो लगातार डिक्रीज होती है। तो ये अपना एक ग्राफ है, ग्राफ है इसके बीच में B ड्यू टू सर्कुलर लूप, उसके लिए ग्राफ है। और इस एक्सिस पे अपने पास में R है यानी कि डिस्टेंस है, सॉरी x है, और इधर अपने पास में माइनस x होगा, ये फील्ड होगी। तो अगर आप देखें तो फील्ड जो है वो किस तरह की अपने पास में दी हुई है, जो ये वैल्यूज हैं दोनों, यहाँ पे फील्ड इक्वल टू होगी B R/2 और यहाँ पे भी होगी B R/2। ये जो दो पॉइंट है, इस एक्सिस पे अपने y एक्सिस पे B ले रहे हैं और x एक्सिस पे लोग डिस्टेंस को ले रहे हैं ऑन द एक्सिस। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे R/2 तक फील्ड थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है, उसके बाद फील्ड थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग 4/5 है म्यू नॉट I अपॉन R का। तो इतनी ज्यादा फील्ड जो है वो डिक्रीज नहीं होगी जितनी अपने बाद में होगी इसके। तो ये अपने दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने B R/2 किया। और x इस तरफ हो यदि माइनस x हो तो उसमें भी फील्ड इसी तरह से डिक्रीज होगी। मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में, ठीक है, लेकिन पहले आप अपना नोट कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में आता है इसी में ही कि माइनस एक्स डायरेक्शन में फील्ड कैसे होगी। अपने पास में कोई चार्ज शीट है मान लो, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, कोई चार्ज शीट है अपने पास में। इस शीट के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उस टेस्ट चार्ज को दोनों तरफ को रिपेल करेगा। तो दोनों तरफ ही जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी है, रिपल्सिव है, बाहर की ओर। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक लूप की बात करें, करंट कैरिंग लूप की बात करें, तो इस करंट कैरिंग लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरह से होती है, इसका रूल क्या है देखिए। राइट हैंड रूल है लूप की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। और जैसे हमने इसमें दिया भी था निकाल के, तो मैग्नेटिक फील्ड की वो किस एंगल में आएगी, वो आएगी यहाँ पे आएगी। कौन से थे, बी साइन अल्फा के कारण अलोंग द एक्सिस। तो अगर मैं इस तरफ भी करेंगे ना तो भी फील्ड अपने को इसी डायरेक्शन में ही मिलेगी। अगर मैं इस तरफ भी करेंगे ना, इसको यूं सेम लेंगे, उसको एलिमेंट को लेंगे, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड यूं ही मिलेगी, इसी डायरेक्शन में ही मिलेगी। इस
बार दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट नहीं होती, दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जैसे अपने पास में लूप है, जिसका रूल क्या है, राइट हैंड रूल है। इसके अकॉर्डिंग अपने को फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, और थंब जो है वो अपने को डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो सबसे पहले अपने पास में मान लो करंट लूप कल ऐसे था, यू करंट उसमें बाहर की ओर आ रहा है, तो उसमें फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरी तरफ इधर भी फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। अगर हमने इस तरफ देखें लूप के, मान लो लूप यहाँ है, इस तरफ भी क्या होगा, सेम ऐसे ही हैंड रखना होगा, तो इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये। अगर हमने इसको चाहे इस तरह से करके देखें यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से इसकी जो है अपने पास फील्ड जो है वो बनेगी, और फील्ड जो है उसके साइन में जो कंपोनेंट है अगर आप करके देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में होगी। यानी करंट कैरिंग लूप में फील्ड इस तरह से नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि फील्ड इस तरह से नहीं होगी, बल्कि फील्ड इस तरह से होगी। यानी अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इधर की वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही होगी। इसीलिए ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे बी को लिया था, एक्स तो नेगेटिव हो रहा था, लेकिन हमारा जो वाई एक्सिस में जो बी था उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही थी, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही थी। ठीक है, इस तरह से ये अपना जो है इस ग्राफ के जरिए वैल्यू मिली थी। इस तरह से करंट कैरिंग लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरफ तो अपनी इस डायरेक्शन में रहेगी, तो इस तरफ जो है वो टुवर्ड्स द लूप होगी, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही वो फील्ड होगी। इसका यूज अपने को आएगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स क्या होती हैं, ये एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के काम में आती हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल वो डिवाइस है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम होगी, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनानी है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी चार्ज शीट में की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है P = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसके सामने इस तरह से एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दें, मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए समझा रहा हूं, फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए हम इसके सामने इस तरह से एक नेगेटिवली चार्ज शीट रख दें, तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, तो इस टेस्ट चार्ज पे इसकी फील्ड तो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इस शीट की फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगी। मान लो ये शीट है A, तो ये फील्ड होगी EA। ठीक है, और जो ये वाली अपनी शीट होगी उसके कारण फील्ड कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये EB। तो टोटल फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, EA प्लस EB। एक प्लेट प्लस की हो, एक प्लेट माइनस की हो, तो दोनों प्लेट की फील्ड उसके बीच में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, EA प्लस EB बन जाती है। इसी तरह से हमारे पास में एक कॉइल है, हमने इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरह से ली है, और दूसरी कॉइल है उसमें भी
उसी तरह से हमने दूसरी कॉइल है, उसकी अंदर भी हमने करंट की डायरेक्शन सेम ली। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, और माना हमने दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। मान लो हमने दो सर्कुलर लूप लिए, एक ये दूसरा ये यहाँ पे लिया है, और दूसरा भी इसी तरह से करंट इसमें सेम फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा लूप लिया, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, कल की तरह से बाहर की ओर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी B1 और B1, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होगी, इसी डायरेक्शन में। अभी जो समझाया, इस दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें भी करंट बोर्ड के बाहर की ओर से आ रहा है, तो इसमें भी इस तरह से बाहर की ओर आ रहा है, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इसलिए दोनों की फील्ड भी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। अगर आप करके देखेंगे इस तरह से रूप से, तो इसकी इधर आएगी और इसके भी इसी डायरेक्शन में आएगी, तो दोनों फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, इस केस में r लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, r लेते हैं। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होगा, r/2 डिस्टेंस पे होगा। कहां से, कोई के सेंटर से। एनकोड कोई में दो लूप्स होते हैं, करंट लूप होते हैं दो, दोनों के बीच की डिस्टेंस r के इक्वल रहती है, तो उनका जो सेंटर पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी, r/2 और वहां पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, B = B1 + B2। हेल्महोल्ट्ज कोई एक डिवाइस है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए वो शीट ले सकते हैं प्लस और माइनस की, और उनकी आपस के अंदर फील्ड जो है वो ऐड हो जाएगी। उसी तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम दोनों जो लूप्स हैं जिनके अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोनों मैग्नेटिक जो फील्ड वाली अपनी कॉइल्स हैं उनको हम एक जैसा लेते हैं, यानी उनकी रेडियस भी सिमिलर होती है। और अगर उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मान लो हमने एक लूप बनाया, फिर दूसरा लूप बनाया, फिर तीसरा बनाया उसी के ऊपर ही, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स में क्या होती हैं, सेम होती हैं दोनों कॉइल्स में। सो इन दैट केस हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो r/2 और r/2 वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड है दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। इसके बारे में हम अगली क्लास में भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।